Okay, good morning, students. In today's lecture, we'll be studying about the functional dairy foods. All right, the different foods which are regarded as functional and are based on the dairy products. ठीक है. So basically अगर आप देखें कि functional food क्या होता है, they are all synonymous terms like functional food, physiologically functional food, or nutraceuticals, designer foods, pharma foods, they all are synonyms. Okay, so the Organization of European Functional Food Science Program, which is funded by European Union and led by the International Life Science Institute, has given the following definition for functional food: as a food can be regarded as functional if it is satisfactorily demonstrated to affect beneficially one or more target function in the body beyond adequate nutritional effects in a way that is relevant to either an improved state of health and well-being and or reduction of risk of disease. तो इसका क्या मतलब हुआ? What is the meaning of this definition is कि कोई भी फूड फंक्शनल तब कहलाता है जब वो न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स तो दे, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसमें ऐसी भी कोई बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या बेनिफिशियल फंक्शन होना चाहिए जो बॉडी को पॉजिटिव वे में इफेक्ट डाले. किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है पॉजिटिवली? या तो वो हेल्थ और वेलबींग बढ़ा रहा है और उसके साथ साथ किसी डिसीज के रिस्क को कम करता है. तो कोई भी फूड फंक्शनल तब हो सकता है जब उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कोई सेपरेट फंक्शन वो एक्सर्ट कर रहा है आपके कंजम्पशन पर. So the dairy foods can be divided into three groups. Basically जो commercial products हैं dairy के अंदर, those can be divided into three categories. The first category is basic products. जो basic products होते हैं जैसे milk हो गया, raw milk हो गया, fermented milk drinks हो गए, cheese, ice creams, they're all basic products. Then we have got the commercial products in the category of added value products. एडिड वैल्यू प्रोडक्ट्स आपके वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके कॉम्पोजिशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि लैक्टोज की कॉन्सेंट्रेशन कम करी गई हो या फिर लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट बनाए गए हो जिसमें कि हाइपो एलर्जेनिक फॉर्मूला होते हैं. हाइपो एलर्जेनिक फॉर्मूले में क्या हो सकता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज किए हुए होते हैं. हाइड्रोलाइज मतलब तोड़े हुए होंगे, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया गया होगा. वो किसके लिए काम आता है? जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं विच आर सेंसिटिव, जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उनको हाइपो एलर्जेनिक फॉर्मूले दिए जाते हैं मिल्क के जिसमें प्रोटीन इज इन दी हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म और यू कैन से इट हैज बीन ब्रोकन डाउन और तोड़ दिया गया होगा. ठीक है. इसी तरीके से कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कैल्शियम और अदर विटामिन की मात्रा बढ़ा दी जाती है. सो दीज आर दी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. जो थर्ड कैटेगरी होती है डेयरी की, इट इज द फंक्शनल डेयरी प्रोडक्ट्स. फंक्शनल डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब वो प्रोडक्ट्स जो कि हेल्थ बेनिफिट के लिए प्रूवन है. ठीक है. Products are based on milk that is enriched with a functional component or the product is based on the ingredients originating from milk. अब इसमें आपकी दो कैटेगरी हो सकती हैं. एक कैटेगरी ये हो सकती है कि मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होगा और उसका जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो पार्ट कोई प्रोटीन या किसी तरीके का कोई आपका एंजाइम कोफैक्टर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया गया है, एनरिच किया गया है. दूसरी कैटेगरी हो सकती है मिल्क में से आपने एक जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसे आइसोलेट किया, उसको प्यूरिफाई किया and then you are making some other functional food and you are incorporating that functional component which you have derived from the milk and incorporating into some functional food.
तो इसका क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन मिल्क दैट इज एनरिच्ड विद अ फंक्शनल कंपोनेंट। ये तो पहली कैटेगरी हो गई कि मिल्क में फंक्शनल कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया गया। दूसरी कैटेगरी क्या हुई कि जो प्रोडक्ट है उसमें आपने मिल्क में से निकाले गए फंक्शनल कंपोनेंट को या इंग्रेडिएंट को डाला हुआ है। अब जो मोस्ट कॉमन फंक्शनल डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, क्वाइट फ्रीक्वेंटली एनरिच्ड विद प्रीबायोटिक कार्बोहाइड्रेट्स। अब फंक्शनल डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं आपके वो दो कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। द फर्स्ट कैटेगरी इज ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स एंड द सेकंड कैटेगरी इज फंक्शनल डेयरी डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स। ठीक, तो ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका मिल्क इज अ फंक्शनल फूड। इट इज ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बट इट कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शनल फूड, जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। मिल्क में जो कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं which have the proven functional physiological functional properties. So milk, yogurt, fermented dairy drinks, infant milk formula, colostrum, cheese, ice cream. They all can be regarded as traditional products which have the functional dairy products, functional properties, or the newer and newer commercial products are being formed which with an enriched or enhanced functional components. ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी आपकी आती है फंक्शनल डेयरी डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स में से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स आपके आइसोलेट किए जाते हैं मिल्क में से एंड देन दोज फंक्शनल कंपोनेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फंक्शनल फूड्स और प्रोडक्ट्स विच आर मेड। सो डेयरी में से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मिल्क में से आइसोलेट किए जाते हैं, दैट इज कैल्शियम, लैक्टोज, different types of proteins and peptides, which includes casein proteins, whey proteins, total whey proteins, lactalbumin, lactoferrin, lactoperoxidase, immunoglobulins, growth factors, and other bioactive peptides. So these are various types of proteins which can be isolated from the milk and they can be regarded as a functional dairy derived ingredient. The next category is specific lipids and probiotic bacteria. So let us start with the milk. Milk is a traditional food product which is the rich source of nutrients for newborn, infants, and of course the grown-ups also. Milk has proteins, carbohydrates, lipids, minerals, fats, and lactose. Everything, like all the nutrients are present inside the milk. So it is an excellent source of many vitamins, vitamin precursors, minerals like calcium, phosphorus, riboflavin, beta carotene. Everything is present in the milk. So basically इन चीजों के साथ साथ जो फिजियोलॉजिकली फंक्शनल एजेंट होते हैं, the agents which are functionally important and which are present in the milk include the first, इसमें जो आता है functional agent वो आता है CLA, that is conjugated linoleic acid. Conjugated linoleic acid is also known as rhumanic acid. Next is selenium and the third one is the beta ionone. So these three are the functional agents which are present in milk. इसमें से जो रिमेनिक एसिड होता है और जो CLA होता है इसकी कोलेस्ट्रम लोअरिंग प्रॉपर्टीज होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं. इट आल्सो हैज द प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट एथिलोस्क्लेरोसिस. ओके, इसी के साथ साथ आपका जो सेलेनियम होता है इट इज इट इज अ कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स. कोफैक्टर क्या होता है, एंजाइम के साथ साथ सेलेनियम जो होता है वो किसी भी रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को एनहांस करता है, स्पीड अप करता है. सो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज हो गया. ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम का कोफैक्टर आपका सेलेनियम है. इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट है एंजाइम जिसको सेलेनियम हेल्प करता है वो होता है प्यूरिन हाइड्रोक्सिलेज. प्यूरिन हाइड्रोक्सिलेज जो होता है
वो आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में होता है, प्यूरिन्स आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली जो सेलेनियम होता है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर मेनी ऑफ द important enzymes which are present in your body. इसी तरीके से जो बीटा आयोनोन होता है, what is this importance of this is it is a precursor and it is an intermediate in the synthesis of vitamin A. So beta ion is the intermediate in the synthesis of vitamin A. CLA has the properties of reducing the cholesterol level. It also acts as an antioxidant, and beta ion act as the selenium act as the cofactors for many of the enzyme, and beta ion is the intermediate in the formation of vitamin A. So these are the three functional agents, you can say, or the functional components which are present in milk, which can either be enhanced in the milk products or they can also be separated from the milk and can be incorporated in other kinds of functional foods. These functional agents are utilized to produce dairy-ceutical milk or products with optimal level of these protective molecules to support public health benefits in the future. अब जो आपका काउ मिल्क होता है और जो ह्यूमन मिल्क होता है, the basic difference between these two is the concentration of different कंपोनेंट्स। अब जैसे आप इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट आप देखोगे, इट इज द ओलिगोसैकेराइड्स which is 0.03 to 0.06% in cow milk, whereas it is 3 to 8 per gram per liter in human milk. So जो ह्यूमन मैमेलियन मिल्क होता है उसमें ओलिगोसैकेराइड्स की 10-fold concentration होती है as compared to the काउ मिल्क। बफलो, गोट, शीप सब में एब्सेंट होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, और काउ मिल्क से 10 गुना ज्यादा ओलिगोसैकेराइड्स ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, 10-fold। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, दे हैव बीन शोन। अब क्या हुआ, जब स्टडीज की गई, व्हाट वाज फाउंड इज जो बॉटल फेड इन्फेंट्स थे, न्यूबॉर्न बेबीज थे जिनको बॉटल से फीड कराया गया था, दे हैव they did not have the bifidobacterium rich organisms or microorganisms in the gut or the intestine. All right, but whereas the human fed breastfed jo infants they have very large amount of bifidobacterium in the intestine. So basically the oligosaccharides which are present in human milk are believed to have a protective effect against disease causing microorganism, and they also help in developing the bifidobacterium in the intestine of the न्यूबॉर्न बेबीज। सो बिफिडोबैक्टीरियम क्या होता है आपका, एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है which helps and prevents the which keeps the gastrointestinal system intact, and it also prevents the newborn baby from other different diseases. So basically the difference is जो काउ मिल्क होता है वो 0.03% सिर्फ उसमें ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जबकि ह्यूमन मिल्क में आपका 3 to 8 ग्राम पर लीटर होता है। जो ह्यूमन मिल्क आपके इन्फेंट फॉर्मूलेज होते हैं, जो मिल्क फॉर्मूलाज होता है, जो बॉटल फीड के किड्स को दिया जाता है, उनको ह्यूमनाइज करने के लिए फिर एक्सटर्नली ओलिगोसैकेराइड्स ऐड किए जाते हैं। सो इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला आप यहाँ पे देखिए, द इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला बेस्ड ऑन काउज मिल्क is supplemented with galacto-oligosaccharides to humanize the product। जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें ओलिगोसैकेराइड्स की मात्रा कम है, तो जो मिल्क फॉर्मूला बनाया जाता है बच्चों के लिए, जो बॉक्सेस में आते हैं मिल्क फॉर्मूला, लैक्टोजन वगैरह, उसमें अलग से ओलिगोसैकेराइड्स ऐड किए जाते हैं, जिससे कि जो आपका वो ह्यूमन मिल्क को ज्यादा से ज्यादा रिजेंबल करे।
और बिफिडोबैक्टीरियम का अदर बैक्टीरियाज का डेवलपमेंट प्रॉपरली हो। मिल्क जो होता है उसे एक्सीलेंट कैरियर की तरह भी यूज किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल फूड्स को बनाने के लिए और इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के लिए। तो कुछ जो आपके कमर्शियली अवेलेबल फंक्शनल फूड है मिल्क बेस्ड, जिसमें मिल्क इज एक्टिंग एज द कैरियर फॉर फंक्शनल कंपोनेंट्स। इंग्रेडिएंट्स आपके होते हैं इसमें फोलिक एसिड हो सकता है, ओट जर्म, oats, starch, beta glucan, calcium, omega oils, vitamins, minerals, different types of probiotic bacteria, and prebiotic carbohydrates. All right. So जैसे कि यहाँ पे देखो आप, this is a soy milk, जिसमें कि आपका सोया होगा। इसी तरीके से दिस इज द मिल्क डिराइव फ्रॉम सोय। ओके, इसी तरीके से आपका ये आपका ऑर्गेनिक हॉरिजॉन का ऑर्गेनिक मिल्क है विच इज रिच इन ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैट्स में रिच है विच इज इन्वॉल्व इन द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। इसी तरीके से आपका ये विटामिन डी मिल्क which is rich in obviously enriched with vitamin D. So these are certain examples. This generally is not a dairy product which because it is not in developed from the cow or buffalo milk. This is the soya milk. These two are the dairy products. All right. So yogurt is the next category. What is yogurt? It is a gel-like fermented dairy food which is formed by natural acidification of the milk and by the action of lactic acid bacteria. So जो lactic acid bacteria होता है वो आपके food में naturally acidity को increase करता है जिसकी वजह से gel-like product बनता है आपका which is known as yogurt. It is somewhat similar to your dahi or curd. All right, so only different is the difference is in the bacteria which is involved in the formation. So जो commercial yogurt होता है which is उसमें कौन से स्पीशीज यूज होते हैं फॉर्मेशन के लिए? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्बर्की सबस्पीशी बल्गैरिकस. So these are the species of bacteria which are utilized for the formation of yogurt commercially. And yogurt का क्या function होता है? Functionality होती है it is a fresh source of calcium. The acid fermentation की वजह से क्या होता है? जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं वो पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोलाइज मतलब क्या होता है? टूट जाते हैं। और टूटने की वजह से क्या होता है कि इट इज जो डिफरेंट बायोएक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं उसमें वो रिलीज होते हैं। प्रोटीन्स जब टूटता है तो जो शॉर्ट प्रोटीन चेन्स होती हैं वो पेप्टाइड्स कहलाती हैं। वो पेप्टाइड्स बायोएक्टिव पेप्टाइड्स का क्या मतलब हुआ कि आपके इंटेस्टाइन में जाकर के दे विल certainly have a positive impact on your system and they will be biologically active inside your system and they will prevent from the different diseases or they will show some other effects. So fresh source of calcium ho gaya. It is a fresh source of calcium. It also results in the formation of bioactive peptides and also it is rich in vitamins, example folate. बिकॉज जो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस होता है it greatly produces the folate. So it is a rich source of folate as well. Different probiotic organisms like bifidobacterium, lactobacillus acidophilus and lactobacillus rhamnosus have also been added in different products. इसमें जैसे आप ये प्रोबायोटिक कैलिफिया फार्म्स का देख रहे हो, प्रोबायोटिक डेयरी योगर्ट which is कल्चर्ड मिल्क प्रोडक्ट। इसी तरीके से आपका डैन एक्टिव है ये डैनन का। सो you can see the concentration 1.5 gram fat, vitamin D 8%, calcium 8%. So basically these are the various commercial products which are based on the yogurt.
Now, the next category of the functional dairy products include the fermented drinks like Yakult, which is readily available, kefir is there, which is also cultured milk drink. So basically functional creams जो आपके fermented dairy products से associated हैं, वो उनमें क्या क्या उनकी खूबियां होती हैं, that it improves the digestion of lactose, number one. Number second is it has got enhanced digestive comfort. It gives you improved immune and digestive functions. Also, they have the ability to eliminate or reduce cholesterol. The fermented dairy products have been proved to improving in the intestinal flora. Intestinal flora means जो आपके intestine में microorganisms होते हैं उनको improve करता है, अच्छे microorganisms को बढ़ाता है. Prevention of vaginal infections. So these are the functional properties of different fermented dairy drinks which are present in the market. Also commercially made by containing only one or two well-defined strains of probiotic organisms. So basically जो आजकल market commercial fermented dairy drinks provide किए जा रहे हैं उसमें सिर्फ एक या दो strains ही probiotic microorganisms के present होते हैं, which means that they are very much specific in their composition. Now the next one is infant milk formula. Infant जो milk formula होता है मतलब जो dried milk पैकेट्स आते हैं जो कि बच्चों के लिए, छोटे नन्हे बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए यूज करते हैं, those are known as infant milk formula. जो infant milk formula होता है वो ultimate functional dairy food कहलाता है, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि उनको ह्यूमनाइज किया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो ह्यूमन मिल्क को रिजेंबल करें. The difference between the concentration of oligosaccharides in cow's milk and human milk is large. जैसे कि मैंने अभी तुम्हें टेबल दिखाया था कि 100-fold इंक्रीज होता है, उसमें 0.03 to 0.08% थे oligosaccharides and in human milk it was 3 to 8 gram per liter. So the oligosaccharide concentration is very much more in human milk, and the oligosaccharides have been believed to have a protective effect against disease causing microorganisms and help develop bifidobacteria in the gut of the newborn baby. जो bifidobacterium होता है, it is a probiotic bacteria जो newborn baby के gut में या आप कह सकते हो intestine में उसकी concentration, उनकी development बढ़ जाती है human milk oligosaccharides की वजह से. अब जो oligosaccharides में main आपका sialic acid है component or which is present as sialyl lactose, which is present in a large amount in the brain and central nervous system. So ये infants के, kids के, babies के डाइट में सियालिक एसिड का होना बहुत ही जरूरी है. So milk powders containing probiotic organism have also been commercialized for older infants. Example Nestle. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि नेस्ले का ये आपका bifidus present है इसमें, bifidus factor, that means it has the oligosaccharides which will enhance the development and growth of bifidobacterium inside the intestine of the newborn babies. इसी तरीके से this is your Similac for immune support. It is also a functional food. Similarly, you can say that this lactogen, it is a infant formula with probiotic bacteria. So these are different functional foods, ultimate functional foods, that is the infant milk formulas. The next is the colostrum. Colostrum is the first milk which is given after the birth of the child or in cows after the calving phases. So it protects, it has the natural properties of protection, growth and nutritional benefit which is given to the animal babies, and
बोवाइन जो कोलेस्ट्रम है, मतलब जो काओ से मिलने वाला कोलेस्ट्रम है, उसमें बहुत ज्यादा अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ काउ विच इज अबाउट टू काव एंड इट इज अबाउट टू गिव बर्थ टू द calves. Before calving, if that cow is given vaccines for different types of viruses, then it will produce antibodies specific to those viruses. It will release those antibodies in the colostrum, and then that colostrum can be utilized to produce commercial products. जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल ये जो गैस्ट्रोगार्ड आर है, it is rich in antibodies which are specific for antirotaviral antibodies. So this is a commercial colostrum based product which claims to be rich in antibodies which are antirotaviral. क्योंकि जो components basically जो कोलेस्ट्रॉम के होते हैं, they are proteins, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस एंड इंसुलिन. प्रोटीन्स में आपका जो 50% होता है वो एंटीबॉडीज होते हैं. Again, the proteins also have the casein, lysozyme, lactoperoxidase, and lactoferrin. These are the basic proteins which are present in the colostrum. तो antibodies आपके एंटीबॉडीज में भी सबसे ज्यादा जो होता है वो IgG एंटीबॉडी विच इज द 80% ऑफ द एंटीबॉडी फ्रैक्शन विच इज प्रेजेंट. सो कोलेस्ट्रम बेस्ड प्रोडक्ट्स आपके कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल है विच इंक्लूड्स ये डिफरेंट 3 एग्जांपल्स हैं, जैसे गैस्ट्रोगार्ड आर, इंटेक्ट एंड बायो एनर्वी. नाउ चीज जो प्रोबायोटिक चीज है वो कमर्शियली आजकल हार्ड एंड सॉफ्ट वेराइटीज में प्रेजेंट है, और जो प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो होता है लैक्टोबैसिलस rhamnosus आर यूज्ड बाय वेलियो फिनलैंड एंड बाय फॉन्टेरा न्यूजीलैंड. डिफरेंट प्रोबायोटिक आपके चीजेस अवेलेबल होते हैं जिनमें प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज का प्रेजेंस होता है. The last one is the ice cream. Ice cream and frozen yogurts have been developed which contains probiotic bacteria and prebiotic carbohydrates. Probiotic bacteria आपके जैसे कि this is the latest probiotic Amul Choco Bar which has the probiotic bacteria. It is widely available across the country, and you can also see Amul sugar-free probiotic ice cream. So it is sugar free as well as it has the probiotic microorganisms present inside it. Now, these are the different ingredients which are derived from the dairy, or you can say milk, and they have the functional properties. So कौन-कौन से ingredients हो सकते हैं और उनके क्या physiological benefit हो सकते हैं? पहला आपका है इसमें कैल्शियम. कैल्शियम का फिजियोलॉजिकल बेनिफिट है आपका, इट प्रिवेंट्स osteoporosis obviously, and it helps in the promotion of healthy bones, teeth. It is also protective against hypertension. Similarly, folic acid is protective against neural tube defects. Vitamin E is protective against heart diseases and cancer. Iodine is protective against goiter, positive influence of thyroid function. Immunopeptides are protective against cancer, and phosphopeptides. Casein phosphopeptides promotes the calcium absorption and it prevents dental caries. Lactoperoxidase prevents dental caries. Lactoferrin prevents dental caries, prevention of gastrointestinal infection, and it is also utilized in leukemia therapy. The bioactive peptides, which are present in milk and they are derived from milk, they have the property of lowering the blood pressure and for hypertensive subjects. Immunoglobulins are antibodies. So immunoglobulins, Ig is the antibodies. They help in prevention of gastrointestinal infection and prevention of dental caries. They're also involved in the lowering of cholesterol. Then you have galacto-oligosaccharides.
जो अभी आपको सब बताया था गैलेक्टोओलिगोसैकेराइड्स के बारे में, दे एनहांस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बिफिडोबैक्टीरियम इन द gut is intestine. They also improve the absorption of calcium in humans, and they help in reduction of blood triglycerides and cholesterol. Protection against infection in infants, बच्चों में infections को बचाता है. इसी तरीके से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया helps in promotion of healthy gut, reduction of effects of gastrointestinal infection, enhancement of immune activity, reduction of atopic eczema in infants. So these are various functional dairy derived ingredients which are isolated and purified from milk, and they can be incorporated in various commercial products which are based on the milk components, functional components. So this is all that you have to cover in this topic.